ग्रैंड ट्रंक रोड। तो यहाँ पे जो है हमें ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसके बारे में बताया गया है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट रोड इन द एशियन कंटिनेंट। दिस रोड वॉज द फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड एट द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है सबसे ओल्डेस्ट एंड सबसे लॉन्ग जो है एशिया का यह रोड है, और यह जो है फर्स्ट टाइम चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। इट यूज टू कनेक्ट द Tamralipti with the Takshashila and Takshashila with the Central Asia. At the time this road extended from the Ganges plain to Gandhar. The road was rebuilt during the reign of the Sirshashuri, and during British the Dalhousie rebuilt the road from Kolkata to Peshawar. At the present this road is known as the traditional highway from Delhi to Kolkata. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो रोड है यह ताम्रलिप्ति से तक्षशिला को और तक्षशिला से जो है एशिया सेंट्रल जो है सेंट्रल एशिया वहाँ तक ये रोड कनेक्ट होती है। एंड उसके बाद में यह जो है गंगा के मैदानों से निकलकर जो है गांधार तक जाती है। एंड उसके बाद में जो है इस रोड का जो यहाँ पे सबसे पहले निर्माण था वह जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसके बाद में जो है ब्रिटिश का शासनकाल उस समय पे जो है यहाँ पे डलहौजी ने जो है कोलकाता से पेशावर तक का यह जो रोड है इसका यहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन यानी रिबिल्ट करवाया था। और अभी जो है ये प्रेजेंट में यह रोड जो है नेशनल हाईवे फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है बिंदुसार 297 BC टू 273 BC। After the death of the Chandragupta, his son Bindusar came to the throne of Magad. He retained the huge kingdom inherited from the father Chandragupta and gifted the same to his son Ashoka. It can be considered as one of the greatest achievements. तो यहाँ पे हमें बताया कि चंद्रगुप्त जो है उनके डेथ होने के बाद उनके जो सन थे बिंदुसार वह जो है यहाँ पे मगध की राजगद्दी पर आए। एंड उसके बाद में जो है उन्होंने चंद्रगुप्त का जो है उनको चंद्रगुप्त अपने फादर से जो मिला था यह जो किंगडम जो राज्य था बड़ा वह जो है उन्होंने अपने सन अशोका को दिया था, और यह जो है उनके सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। During the rule of Bindusar, Prince Sushim was appointed governor of Takshashila and Prince Ashoka of Avanti. Sushim failed to control the rebellion in Takshashila during his reign, while Ashoka successfully suppressed the rebellion। तो यहाँ पे हमें बताया कि बिंदुसार के टाइम ड्यूरिंग में जो है यहाँ पे सुशीम जो है प्रिंस सुशीम उसको और यहाँ पे उसको जो है तक्षशिला के लिए एंड प्रिंस अशोका जो है उन्हें अवंती के लिए जो है गवर्नर की तरह यानी कि राज्यपाल की तरह जो है उन्हें अपॉइंट किया गया था। एंड सुशीम जो है वह रिबिलियन को जो है कंट्रोल करने में फेल रहा, जबकि अशोक जो है उन्होंने उसे सक्सेसफुली रिबिलियन को कंट्रोल किया। Bindusar did not conquer any new territory during his reign but maintained the friendly relation with the Greek king. He reigned on the throne of Magad for about 25 years। तो यहाँ पे हमें बताया कि बिंदुसार जो है उन्होंने कोई नया राज्य जो है वह जीता नहीं था, उससे मतलब उन्होंने प्राप्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पे ग्रीक के किंग थे उनके साथ जो है फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है मेंटेन करके रखा। एंड 25 इयर्स तक जो है वे मगध की राजगद्दी पर रहे। नेक्स्ट है एम्परर अशोका 273 BC टू 232 BC। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो पिता थे उनके फादर जो है बिंदुसार, उनकी डेथ होने के बाद जो है बड़े भाई जो है उनके सुशीम और बाकी के जो भाई थे उनके साथ जो है उनका संघर्ष वगैरह हुआ, जिसके कारण जो है उसके बाद में जो है 4 वर्ष के बाद में वे जो है राजगद्दी पर आए। और उस समय जो है वे राजधानी पाटलिपुत्र में जो है उनका जो अशोक थे उनका यहाँ पे राज्याभिषेक हुआ। और यहाँ पे हमें बताया कि राज्याभिषेक होने के बाद जो है उन्हें अपने फादर की तरफ से जो यह विरासत में मिला था उस राज्य का जो है उन्होंने वहाँ पे विस्तार किया, उसको जो है बढ़ाया। जैसे कि हमें यहाँ पे शिलालेख में जो बताया गया है उस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे
कंधार से पेशावर तक जो है उन्होंने नॉर्थ में, उसमें जो है उसमें नेपाल तक, और उसके बाद में जो कि अभी कर्नाटक के जाना जाता है वहाँ तक, और जो है वेस्ट में उन्होंने गुजरात सौराष्ट्र से लगाकर ईस्ट में जो है उन्होंने बिहार उड़ीसा तक जो है अपने राज्य को फैलाया था। नेक्स्ट टॉपिक, बैटल ऑफ कलिंगा एंड अशोकाज रिवर्सल यानी हार्ट चेंज। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो यहाँ पे कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद में जो है अशोक जो है उनका हार्ट चेंज हुआ। Kalinga, situated in the neighborhood of the Magad, was a part of Magad Empire at the time of Nand kings, but after establishment of Maurya Empire, it became independent. Ashoka, who wished to make Kalinga a part of the Magad Empire again, declared war on King Jayant of Kalinga in the 8 years of the coronation, and Ashoka was victorious in this war। तो यहाँ पे हमें बताया था कि जो मगध के बाजू का साइड का जो है राज्य, बाजू के साइड का राज्य जो कि जो है यहाँ पे हमें कलिंग नाम बताया हुआ है, तो वहाँ पे जो है मगध से वह अलग हो गया था। किंग जो नंद किंग थे उनके टाइम पे, तो उसके बाद में जो है उनको वापस से लेने के लिए जो है मगध के जो किंग थे अशोका, उन्होंने जो है यहाँ पे कलिंग के जो किंग थे जयंत, उनके सामने जो है यहाँ पे उन्होंने वार डिक्लेयर यानी कि युद्ध को जो है डिक्लेयर किया 8 इयर्स के बाद, एंड उसमें जो है अशोका जीत गए थे। तो यहाँ पे हमें बताया कि कलिंग का जो युद्ध हुआ उसमें जो है युद्ध होने के बाद जब अशोक ने जो है वहाँ पे सिटी में जो है चारों तरफ घूमकर देखा तो उन्हें जो है वहाँ पे सब जगह से दुख और जो है लोगों के मन में शोक दिखाई दिया। ऐसा वातावरण जो है उन्हें हर जगह दिखाई दिया, जिसके बाद में जो है यहाँ पे उन्हें कलिंग को जीतने की जो खुशी थी वह जो है नश्वर हो गई थी। उन्हें जो है उस चीज़ की इतनी खुशी नहीं थी क्योंकि वहाँ पर जो है कई छोटे बच्चों को रोते हुए, कई लेडीज़ों को, वुमेंस को वगैरह जो है उन्होंने वहाँ पे रोते हुए दिखा, जिसकी वजह से जो है उनकी खुशी वहाँ पे नहीं रही कलिंग को जीतने की। तो उसके बाद में जो है इनके मन में काफ़ी परिवर्तन हुआ और आगे चलकर जो है उन्होंने अपने जीवन में जो बौद्ध साधु है उपगुप्त जो है उनके उपदेश से जो है उन्होंने शस्त्रों का त्याग किया और शास्त्र जो है उनको उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया, उनको जो है उन्होंने उनके साथ में रहे और जो है आगे चल के बौद्ध धर्म अंगीकार करके जो है उन्होंने अशोक ने राजगद्दी को छोड़कर जो है धर्म के काम में उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़े। और यहाँ पे जो है यह इसका जो अशोक थे राजा, उनका यह जो है लास्ट युद्ध था। और अशोक जो है वह पहले ऐसे शासक थे कि उन्होंने जो है शिलालेख के द्वारा जो है अपने जो मैसेज थे वह वहाँ पे पब्लिक तक पहुँचाए थे। एंड अशोक जो है उन्होंने जो है अधिकतर जो है उनके अभिलेख जो लिखवाए है वह जो है प्राकृत लैंग्वेज में, एंड उनकी जो लिपि है वह ब्राह्मी लिपि, स्क्रिप्ट जो है वह ब्राह्मी रही थी। नेक्स्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। Most of the script of the modern India have developed from the Brahmi script. Here you can see the letter A in different script। तो यहाँ पे हमें बताया कि काफ़ी सारी जो अभी मॉडर्न स्क्रिप्ट है वह जो है उनका डेवलपमेंट जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से हुआ है। उन्हें हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें बताया कि एग्जाम्पल की तरह से ए जैसे हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे ब्राह्मी लैंग्वेज में जो है ए ऐसे लिखा जाएगा उस स्क्रिप्ट ने, और हिंदी में जो है अ ऐसे लिखा जाएगा, बांग्ला में जो है ए ऐसा लिखा जाएगा, मलयालम में और तमिल में इस तरह से ए लिखा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में बताया है। अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द बैटल ऑफ कलिंग्स। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है, वाइल डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज कलिंगा वार, अशोक गॉट दिस रिटन ऑन द स्टोन इंस्क्रिप्शन। 8 years after becoming king, I conquered Kalinga. About 1.5 lakh people were imprisoned. More than 1 lakh people were killed. This made me very sad. तो यहाँ पे जो है हमें अशोक ने जो है किंग जो है वहाँ पे कलिंग का जो युद्ध किया था उसके बारे में जो है हमें उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बताया है कि उसको किस तरह से यहाँ पे उन्होंने जो है शिलालेख में इंस्क्रिप्शन जो करवाया, तो उस इंस्क्रिप्शन में उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब करवाया,
तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे कि कलिंग का जो युद्ध हुआ उसका मतलब डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने शिलालेख में लिखा है कि राजा बनने के बाद जो है 8 साल के बाद मैंने कलिंग पर जो है कलिंग को कन्क्वायर किया, यानी उसको जीत लिया था। एंड लगभग जो है उसमें 1.5 लाख लोगों को कैद किया और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पे जो है मार दिया गया था युद्ध में, जिससे कि जो है अशोक को जो थे people who love their relatives and the friends and are gracious towards their selves and the dead are also killed in war or they lost in their loved ones। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है इस युद्ध में काफ़ी सारे लोग जो थे, किसी के रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह एंड किसी जो है उन सभी को यहाँ पे जो है युद्ध में कई लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से बहुत कुछ लोगों ने जो है अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह को खोया था। सो आई एम regarding now I have decide to follow the dhamma and teach other peoples its principle। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इस बात का जो है मुझे काफ़ी दुख है एंड मुझे जो है अब इस बात पे रिग्रेट हो रहा है, तो अब जो है मैं इस बात का पश्चाताप चाहता हूँ, इसीलिए जो है मैं धम्म पालन करना चाहता हूँ। I believe that winning people's heart through the dhamma is better than forcefully winning the people। I am carving this inscription as a message for the future so that after me my son and even grandchildren do not think of including in war, they should think about the ways in which they could spread dhamma। तो यहाँ पे हमें बताया उन्होंने कि इस तरह से जो है मुझे अब वो ऐसे कहते हैं कि मुझे इस बात में बिलीव हो गया है, इस बात को मानता हूँ कि लोगों को फोर्सफुली जीतने से बेटर है कि धम्मा यानी कि जो धम्मा के माध्यम से लोगों को जीता जाए, उनके दिलों को जीता जाए। तो इस तरह से मैं जो है ये इंस्क्रिप्शन यानी जो है यहाँ पे अशोक शिलालेख पर ये लिखवा रहा हूँ कि जिससे जो है मेरे जो सन है वो एंड जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वह आगे चलकर कभी युद्ध के बारे में ना सोचे, युद्ध ना करे एंड लोगों को जो है धम्मा के बारे में आगे जानकारी दे एंड उसके बारे में जो है प्रचार करे। धम्मा इज अ प्रकृत फ्रॉम द संस्कृत वर्ड धर्मा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि धम्मा जो है यह जो संस्कृत वर्ड धर्मा है उस पर से आया हुआ प्राकृत भाषा का वर्ड है। Ashoka's inscriptions written in Prakrit language has been found on the way of the Damodar Kund near Girnar mountain in Junagadh, Gujarat। These inscriptions contain article of 3 kings। This article is from King Mahakshatrap Rudradaman। This article gives detail about the Sudarshan Talab lake constructed by the governor Pushyagupta, who was governor at that time of Maurya king Chandragupta। Canals made for irrigation by Yavanraj, who was the governor at the time of Ashoka। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो हमें अशोका का इंस्क्रिप्शन से यह जो है हमें गिरनार की तरफ जाते हुए दामोदर कुंड की तरफ से जो है वहाँ पे हमें यह देखने को जो है मिलता है और यह जो है प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो कि गुजरात के जूनागढ़ में देखने को मिलता है। एंड यह जो इंस्क्रिप्शन से इसमें जो है 3 किंग्स के बारे में बताया गया है, उनके बारे में आर्टिकल्स में बताया गया है और यह जो है आर्टिकल्स यह मार्गक्षत्रप जो रुद्रदमन है उनके बारे में बताया गया है। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पे सुदर्शन जो तालाब है वह जो कि उस समय के जो गवर्नर थे पुष्यगुप्त उनके द्वारा जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है। एंड यहाँ पे हमें बताया जो कि उस टाइम पे जो है मौर्य किंग के यहाँ पे जो है वो माने जाते थे गवर्नर। एंड उसके बाद में चंद्रगुप्त जो है कैनाल मौर्य किंग के चंद्रगुप्त जो है उन्होंने यहाँ पे यवनराज जो है उन्होंने यहाँ पे जो है इरिगेशन की जो फैसिलिटी करवाई थी उसके बारे में बताया गया है। Study map 6.2 to contain more information about the places where Ashoka's inscriptions have been found। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है यहाँ पे 6.2 का जो मैप दिया गया है उसमें हमें अशोका इंस्क्रिप्शंस के बारे में जो है काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन और दी गई है। तो यहाँ पे हमें बताया है अशोका एज एन एपोस्टल। तो अशोका जो है वह जो अशोक है वह एक धर्म प्रचारक किस तरह से बने उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि अशोक जो है वह देश भर में जो है यहाँ पर देश भर में आए हुए सभी जो बुद्धिस्ट प्रिलिमिजियस प्लेसेस थे यानी कि जो बुद्ध तीर्थ यात्रा कर जो थे उन सभी बुद्ध तीर्थ धर्मों की जो है उन्होंने यहाँ पे यात्रा की। एंड यहाँ पे जो है उन्होंने आगे चलकर जो है बुद्ध धर्म को जो है प्रोपोगेटेड उन्होंने क्या यात्रा करके जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया। एंड यहाँ पे जो है बुद्ध के गौतम बुद्ध के उपदेश से जो है उन्होंने
यहाँ पे प्रजा को जो है धर्म का संदेश दिया कि जो है यहाँ पे लोग जो है धर्म के मार्ग से चले। एंड यहाँ पे जो है उन्होंने अपने साम्राज्य में जो है सब जगह पर जो इंस्क्रिप्शंस पिलर्स वगैरह जो है वे सभी इंग्रेव्ड करवाए। तो इस तरह से जो है काफ़ी सारे उन्होंने इंस्क्रिप्शंस पिलर्स वगैरह थे उन सबको इंग्रेव्ड करवाया। एंड उस समय में जो उनकी यहाँ के जो प्रॉब्लम्स वगैरह थे उस टाइम की उसे सॉल्व करने के लिए जो है अशोका ने एक रिलीजियस डिपार्टमेंट जो है वह सेट करवाया। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से जो है यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जो पीपल्स वगैरह थे उस टाइम पे उनके लिए उन्होंने काफ़ी सारी हेल्प की थी और उनके लिए जो है उन्होंने यहाँ पे गवर्नर वगैरह अपॉइंटेड किए थे। Ashoka went hunting in the state to the animals violence. He emphasized the promotion of the principles of love, compassion, kindness, non-violence, virtue, etc. Along with the sermons, some useful saying were also engraved in the inscriptions। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि इस तरह से अशोक ने जो है एनिमल्स वायलेंस यानी कि जो यहाँ पे पशु हिंसा वगैरह जो थी उस सबको बैन करवाया था। जैसा कि पे शिकार वगैरह होता है उन सबको उन्होंने बैन करवाया था। एंड उस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पे आगे गौतम बुद्ध के जो यहाँ पे दिए गए हैं संदेश जिसमें कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स है उनके लव, कंपैशन, काइंडनेस, नॉन वायलेंस, वर्च्यू वगैरह जो है इन सब पर जो है उन्होंने यहाँ पे जोर दिया था कि इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है उन्होंने धर्म के लिए काफ़ी सारे काम किए और यह सारे जो है यूजफुल जो है यह सभी बातें उन्होंने लोगों से कही एंड इंस्क्रिप्शंस में जो है इनग्रेव भी करवाई थी। जिसमें इन्होंने यहाँ पे बताया था कि ओबे योर पेरेंट्स यानी अपने जो है माता पिता के बारे में जो है उनकी आज्ञा का पालन करो, रिस्पेक्ट द एल्डर्स बड़ों की रिस्पेक्ट करो, टू नॉट किल एनिमल्स यानी कि प्राणियों को मत मारो, स्पेंड एज लिटल एज पॉसिबल यानी कि यहाँ पे जो है हो सके उतना जो है कम खर्च करो, सर्व द गुरु यानी कि गुरु की जो यहाँ पे सेवा करो, टू बी काइंड टू वुमन एंड सर्वेंट्स तो यहाँ पे जो स्त्रियाँ वगैरह होती है और जो सर्वेंट्स वगैरह होती है उनसे जो है यहाँ पे अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, टू गिव डोनेशन टू ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्राह्मण्स वगैरह जो होते हैं उनको जो है यहाँ पे डोनेशन वगैरह करना चाहिए, रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ अदर रिलीजन तो या दूसरे रिलीजन्स धर्म के वगैरह जो यहाँ पे होते हैं उन सभी के बारे में जो है उनके प्रिंसिपल्स को समझना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।